हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10th का गणित मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो कि नीट पर NCERT का बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मैथमेटिक्स मॉडल सेट। ये मॉडल सेट फर्स्ट है। इसमें कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 138 है, जिसमें से आज हम 1 से 25 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे और बिल्कुल ही सटीक से करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ओपन कर ही दिए हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आप हम पे विश्वास रख के इस वीडियो को देखिए। एक बार आप देखिए, एक बार देखने के बाद आप बार बार देखेंगे। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिए, हमारा प्रश्न है 92/115 का सरलतम रूप है। तो 92/115 तो 115। अब इससे हम लोग काट छाट के, जितना सरलतम कहने का मतलब है कि छोटा से छोटा कितना हम लोग काट छाट के ला सकते हैं इसको। तो आप इसे अगर जो काटिएगा तो देखिए, 23 के पहाड़ से कटेगा 23 चौबानवे यानी कि 4 मरतबे। अब ये भी कटेगा 23 बचे 15 से यानी कि 5 मरतबे। अब इसका देखिए, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है 4/5। तो 4/5 आप इस चारों ऑप्शन में ढूंढेंगे। सबसे पहले आप इसे सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद ऑप्शन ढूंढिए। पहला ही नहीं ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए 4/5 कहाँ लिखा हुआ है, तो 4/5 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर जो समझ में आया तभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चल जाइएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या 2 कह रहा है ना, और 2 हम कुछ भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या, यानी कि 2, 3, 5 ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अब √2 क्या हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को 2 और 5, यहाँ पे 2 और 5 कह रहा है, तो हम लोग तो गिनती कर सकते हैं 2 और 5 के बीच में परिमेय संख्या निकाल कर। लेकिन अगर जो कह देगा 2 और 100 के बीच में निकाली परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या होगा, क्या हम लोग गिनती कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संख्या बताया ही नहीं है कि कौन कौन संख्या के बीच में निकालना है। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ 2 परिमेय संख्या के बीच में निकालना है, तो हम लोग इसे गिन नहीं सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत यानी कि अनंत, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। तो किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, तो शांत कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हर, अंश और हर जानते हैं ना, अंश ऊपर वाले को कहते हैं। जैसे में ये हो गया अंश और ये हो गया हर, ठीक है। तो अंश वाले को नहीं, हर वाले को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या, एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम कीजिएगा आप, 210 का एलसीएम कीजिए। और इसमें आप देखिए कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n ये आया है या नहीं, और इसके अलावा और कोई दूसरा आना भी नहीं चाहिए। वही हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसाद शांत होगा। अगर जो इसके अलावा कोई और संख्या आ गया, जैसे में 3, 4 कुछ भी आ गया, 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 है इसमें, 3 आ गया, 7 आ गया, तो वो हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसाद शांत नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आप हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसके बाद देखिए उसमें 2 और 5 आया है या नहीं, और 2 और 5 के अलावा कोई आना भी नहीं चाहिए। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका 1600। क्योंकि आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, पर आप लोग देख ही लीजिए। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, फिर आप 2 से लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 5 से अब लगेगा तो 5 बचे 25, यानी कि 2 कितना आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर कितना आ गया भाई, तो 2 के पावर 6 आ गया है। और गुना देंगे, अब 5 के पावर कितना है, तो 5 की संख्या कितनी है, 2, तो 5 के पावर 2। अब देखिए ये m, 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का है कि नहीं, ये है, और इसके अलावा और कोई संख्या नहीं ना आया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो देखिए, हम लोग ये बहुपद से क्वेश्चन है, तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं -b/a होता है।
अब हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणनफल, तो ये तो हमारा हो गया योगफल। अब गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या, अब यहाँ पे ए बी सी क्या होता है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक है, तो वही होगा। तो यहाँ पे कितना है, डी है। और उसी प्रकार से बी हमारा क्या होता है, तो वाई का गुणांक, यानी कि ये हो गया। और सी क्या होता है, अचर, जो ए है ये। तो हमारा क्या पूछ रहा है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे हमारा सी कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ए कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो आप इसको खोजिए ऑप्शन में, कहाँ है, ए बाई डी। तो ए बाई डी कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे है। 4 का आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। थोड़ा से इसे इरेज कर लेते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा, सॉरी। थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही भाई। चलिए हाँ, हमारा अगला प्रश्न कितना हो जाएगा, 5। रूट 18 को परिमीकरण गुणांक है। अब कह रहा है रूट 18 का परिमीकरण गुणांक कितना होगा, तो भाई रूट 18 है ना, आप इसका चुपचाप कुछ मत कीजिए, इसका आप एलसीएम लगा लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगेगा 9 मरतबे, फिर लगाइए इसे 3 तिहाई 9, 3 मरतबे लग गया। अब इसको क्या कीजिए, 2 गुना कितना होगा, 2 गुना 3 गुना 3, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो रूट से बाहर निकलेगा, 2 के बदले 1 निकलता है रूट से बाहर, तो रूट 3 और 2। अब इसमें देखिए कि इसमें परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं, यानी कि 3 हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा परिमेय संख्या, और रूट 2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब क्या हमको पूछ रहा है, परिमीकरण का गुणांक है, तो परिमेय का गुणांक कौन हो गया, परिमेय संख्या यहाँ पे 3 है। अब इसका गुणांक कौन है, इसके साथ कौन गुना में है, तो रूट 2 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रश्न कितना का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इसे इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसी को कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें हमारा भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, तो 2 3 फिर हो गया 5। आप कह रहा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसमें, 2। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब कहिएगा 1, तो 1 क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 1 क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था भाई। तो क्या पढ़ा था, तो हम लोग पढ़े थे r का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। क्या हम लोग पढ़े थे, r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन आपका कहाँ पे है, तो आप ढूंढिएगा तो आपका आंसर मिलेगा सी में। देखिए r किससे है, b से छोटा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी। समझ में आ रहा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए 4 क्या है, परिमेय है, लेकिन इसके साथ जोड़ क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल और गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ये तो रूट 8 क्या हो गया, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि अपरिमेय है। रूट 7 भी ये भी पता चल रहा है कि अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ पे 6 रूट 5 बटा रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा तो बचेगा 6। अब 6 हमारा क्या आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 रूट 5 बटा रूट 5, ये क्या हमारा परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर
9 स्टार्ट होता है। कह रहा है द्विघातीय बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, सॉरी इसका आप गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने का हमारा मेथड क्या है, अचर राशि को x² के साथ गुना करना है। तो 35 में 1 से गुना होगा तो 35। अब 35 का एलसीएम लगा लेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 7 × 5 = 35 और इसका योग कर लेंगे, दोनों को प्लस में रखेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 12। तो इसका क्या हो जाएगा, x² प्लस में 5x और प्लस में 7x और फिर हो जाएगा प्लस में 35 और दूसरे पक्ष को 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसमें कॉमन कर लीजिए x, इसमें बचेगा x प्लस में 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे बच गया x और प्लस में यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए भाई। अब x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 7 और दूसरा क्या हो जाएगा x - 5 और इक्वल टू, सॉरी प्लस में होगा भाई। अब देखिए ये 7 को हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह का होगा x + 7 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा क्या x + 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -7। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये मतलब प्लस को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो माइनस में ना हो जाता है, -5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों x का मान क्या आया है, ऋणात्मक आया है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, दोनों धनात्मक, बी में है दोनों ऋणात्मक। जी हाँ, दोनों ऋणात्मक आया है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप इसे टिक कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। हा, कितना मस्त क्वेश्चन है भाई। अब देखो 121, तो ये 121 क्या है, रूट में है, तो इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हमारा परिमेय है, लेकिन हमको पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये कितना का होता है स्क्वायर, तो 13 का होता है। कितना का भाई, 13 का। अभी इसको अब देखिए तो ये कितना का होता है, तो ये सॉरी ये होता है हमारा 14 का 196, ये होता है 13 का। अब ये होता है कितना, तो ये तो देखिए ये तो 3 का क्यूब होगा, तो यही ना हो जाएगा हमारा आंसर। इसको अगर जो बाहर निकालेंगे रूट से बाहर तो 3 √3 3 3 9 27, ये हमारा क्या